हेलो बच्चों, तो आप प्रश्न को देखते हैं। एक घनाभाकार पानी की टंकी 6 मीटर लंबी, 5 मीटर चौड़ी और 4.5 मीटर गहरी है। इसमें कितने लीटर पानी आ सकता है, यह हमें ज्ञात करना है। तो दिए गए प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात करें तो बच्चों यहाँ पर हम देखेंगे घनाभ का आयतन ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है। तो देखो यहाँ पर लंबाई गुनी चौड़ाई गुना गहराई या ऊंचाई। बच्चों देखो यहाँ पर लंबाई को हम L से प्रदर्शित करते हैं, चौड़ाई को B से प्रदर्शित करते हैं और बच्चों ऊंचाई या गहराई को हम H से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ से हमें घनाभ का आयतन प्राप्त किया हो जाता है, तो L गुनी B गुनी H। ठीक है। अब बच्चों यहाँ पर हम देखेंगे 1 मीटर क्यूब बराबर बच्चों 1000 लीटर होता है। तो इस मुख्य अवधारणा की सहायता से हम दिए गए प्रश्न को हल करते हैं। बच्चों प्रश्न में हमें क्या दिया गया है, तो घनाभाकार टंकी की माप इस प्रकार है। इसे हम लिख लेते हैं घनाभाकार टंकी की लंबाई L बराबर क्या है, तो 6 मीटर, चौड़ाई अर्थात B बराबर क्या है, तो 5 मीटर तथा गहराई अर्थात H बराबर क्या है, तो 4.5 मीटर। बच्चों यहाँ पर हमें इस घनाभाकार टंकी का आयतन ज्ञात करना होगा। तो यहाँ से हम लिखेंगे, इसलिए घनाभाकार टंकी का आयतन बराबर लंबाई गुनी चौड़ाई गुनी गहराई। मुख्य अवधारणा की सहायता से बच्चों यहाँ पर हम माप रखेंगे। तो यहाँ से L हमें क्या दे रखा है, तो 6 मीटर गुना चौड़ाई हमें 5 मीटर गुना गहराई हमें क्या दे रखा है, तो 4.5 मीटर। बच्चों यहाँ पर देखो हम दशमलव हटाएंगे, दशमलव के बाद एक अंक है इसलिए यहाँ पे 10 आ जाएगा बटे में। बच्चों देखो यहाँ पर 5 से विभाजित करते हैं तो 5 दूनी 10। यहाँ पर बच्चों देखो 2 से हम 6 को विभाजित करेंगे तो 3 बार में ये विभाजित होगा, तो यहाँ से हम इसे गुना कर लेते हैं। तो 5 तिया 15, हाथ में 1। बच्चों देखो 4 तिया 12 और 1 13। तो यहाँ से हमें 135 मीटर क्यूब प्राप्त हुआ है। बच्चों इसे हमें लीटर में परिवर्तन करना है। तो हम लोगों ने मुख्य अवधारणा में देखा कि 1 मीटर क्यूब बराबर क्या होता है, 1000 लीटर। तो यहाँ से बच्चों हम क्या करेंगे, तो इसे 1000 से गुना कर देंगे लीटर में परिवर्तन करने के लिए। तो 135 गुना 1000 लीटर आ जाएगा। तो यहाँ से हमें प्राप्त हो गया क्या, तो देखो 1 3 5 3 0। अर्थात बच्चों देखो दिए गए घनाभाकार टंकी का आयतन अर्थात उसमें पानी कितना लीटर आ सकता है, तो 1,35,000 लीटर। तो दिए गए प्रश्न को इस प्रकार मुख्य अवधारणा की सहायता से हम लोगों ने हल किया। आशा करती हूँ आप लोगों को यह प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।